महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे को लेकर शरद पवार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसको लेकर काफ़ी बयानबाजियां भी हो रही हैं। लेकिन इन सबसे पहले देखने को मिला था जब नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए थे एकनाथ शिंदे, तो शरद पवार ने फ़ोन करके उनको कुछ बड़ी बातें कही थी। उसके बाद यहाँ पर 6 महीने में सरकार गिर जाएगी वाला बयान यहाँ पर अलग ही बवाल मचा रहा है। आप सभी को बता दें किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया 29 जून को, उसके अगले दिन एकनाथ शिंदे बीजेपी के द्वारा नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया। लेकिन दूसरी तरफ रांकपा प्रमुख शरद पवार ने फोन करके एकनाथ शिंदे को बधाइयां दी थी और कुछ बड़ी बातें भी कही थी। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे को फोन करके यहाँ पर जो बातें कही थी वो आपको बताएं तो रांकपा प्रमुख शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे को फोन पर बधाई दी। साथ ही साथ जो यहाँ पर जो था एकनाथ शिंदे का, उनके जो मीडिया प्रवक्ता थे दीपक केसरकर ने कहा कि शरद पवार ने ये भी कहा कि आप सतारा के हैं, इसलिए सतारा के लिए मैं आपसे कई चीज़ों की अपेक्षा करता हूँ। अभी ईडी का शासन है, लेकिन ये वो ईडी नहीं है। यहाँ ईडी का मतलब एकनाथ शिंदे के लिए ई और देवेंद्र फडणवीस के लिए डी है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद काफ़ी कुछ बवाल मचा और शिवसेना से बगावत करने वाले विधायक एकनाथ शिंदे को यहाँ पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। 4 जुलाई को यानी आज के दिन उन्होंने यहाँ पर जो एक शक्ति परीक्षण यानी कि फ्लोर टेस्ट था वो भी पास कर लिया। 164 विधायकों का उन्हें समर्थन मिलता नजर आया, जहाँ पर उन्होंने 170 विधायकों की बात कही थी। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर चर्चाओं में शरद पवार का वो बयान भी है जहाँ पर उन्होंने ये बातें कही कि एकनाथ शिंदे यानी कि जो नए गुट से एक नई सरकार बनी है वो सरकार 6 महीने के अंदर गिरती नजर आएगी और मिड टर्म में आप चुनाव कराने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। ये बातें यहाँ पर शरद पवार ने बीते दिन बैठक में कही, जिसके बाद ही यहाँ पर काफ़ी बवाल मच रहा है कि शरद पवार इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो राजनीति के, उन्होंने अगर ये बात कही है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तर्क रहा है, कोई ना कोई कारण है। अब किस कारण से यहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार गिरेगी, अगर गिरेगी, अगर नहीं गिरती है तो क्या शरद पवार के इस बयान पर काफ़ी और ज़्यादा यहाँ पर बवाल मचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 6 महीने में गिर सकती है देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की सरकार, ये यहाँ पर शरद पवार ने कहा। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में नई सरकार अगले 6 महीनों में गिर सकती है। ऐसे में हम सभी को मध्य अवधि यानी कि मिड टर्म चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। शिंदे के साथ जो बागी विधायक हैं उनमें से बहुत से लोग मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। जैसे ही मंत्रालय बांटे जाएंगे तो सब बाहर आ जाएगा और इसका नतीजा ये होगा कि सरकार गिर जाएगी। शरद पवार ने बैठक के दौरान ये भी उम्मीद जताई कि ज़्यादातर बागी विधायक पुरानी जगह यानी ठाकरे के साथ आ जाएंगे, लेकिन राज्य में मध्य अवधि चुनाव होंगे, इसलिए सभी विधायक अपने क्षेत्र में समय बिताएं। वहीं रविवार को एकनाथ शिंदे की विधानसभा में पहली यहाँ पर परीक्षा थी और उन्होंने उसको पास भी कर लिया। लेकिन एनसीपी की बैठक के बाद छगन भुजबल ने मीडिया से भी कुछ बड़ी बातें कहीं और ये सारी बातें तमाम निकलकर सामने आई, जहाँ पर इन सब के बीच शरद पवार का यही बयान सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय है। क्या सचमुच एकनाथ शिंदे की सरकार 6 महीने के अंदर गिर जाएगी? एक तरफ उन्होंने बधाई दी, दूसरी तरफ उन्होंने कुछ अपेक्षाएं जताई, तीसरी तरफ इन्होंने सरकार गिरने की बात कही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की